शांति। 6 जून आज अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और बाबा अपने आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। देखिए, भगवान भी जब धरा पर आते हैं तो कई आत्माएं उसकी आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करती हैं और कई थोड़ा कम करती हैं। तो दो तरह की आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। पहली वे आत्माएं नंबर 1 हैं जो शिव बाबा ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सद्गति के लिए जो आज्ञाएं दी हैं उसको सदा स्मृति में रख कर कार्य करते हैं। और दूसरे नंबर के जो हैं, कभी स्मृति रहती है उन्हें आज्ञा की स्मृति कि यह आज्ञा है, और कभी कर्म का जब फल ऐसा वैसा निकलता है तब आज्ञा याद आती है कि ये आज्ञा थी, हमसे मिस हो गई। तो बहुत ही अच्छे महावाक्य चल रहे हैं। बाबा ने सवेरे से लेकर मन, वचन, कर्म तीनों के लिए, संबंध संपर्क के लिए आज्ञाएं दी हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, ये न करो, ये न सुनो, ये न बोलो। हम सब मुरलियों में वो आज्ञाएं सुनते हैं, चाहे तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं अलग अलग। तो अगर हम उसकी आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी बहुत संतुष्टता देने वाला होता है। कर्म करते समय भी शक्तिशाली स्थिति रहती है और जो संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं वे भी संतुष्ट रहती हैं। 3 लक्षण बाबा ने बताए। और जो कभी कभी आज्ञाओं का पालन करते हैं या जिन्हें कर्म करने के बाद में या कोई कार्य नहीं हुआ, बाद में आज्ञा याद आई, वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं रह पाते और कभी कभी दूसरी आत्माएं भी उनसे असंतुष्ट हो जाती हैं। पहले नंबर वालों की बात बाबा कर रहे हैं। ये आत्माएं सबको संतुष्ट करती हैं। फिर भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे सब संतुष्ट हों। बाबा कह रहे 95% तो संतुष्ट होने ही चाहिए, 5% की बाबा ने मार्जिन दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब कुछ संतुष्ट करने वालों पे ही निर्भर नहीं करता, संतुष्ट होने वालों पर भी करता है। बाबा ने कुछ कारण गिनाए हैं। बड़ों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो कैसे सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। मान लो गलती भी करके आ गए तो चाहेंगे हमारी गलती छुपी रहे, हमें कोई सज़ा न दी जाए, हमें कोई उल्टा सुल्टा शब्द न बोला जाए। तो बड़ों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं। दूसरा, पूर्व जन्मों के कर्मों का खाता कड़ा होता है, इसलिए कुछ भी हो जाए वो असंतुष्ट होते ही हैं। आपने देखा होगा कईयों का जीवन ऐसा है, वो असंतुष्ट ही रहते हैं। इसको बाबा ने तीसरी बात कही कि उनके संस्कार स्वभाव ही ऐसे होते हैं, चाहे कुछ भी मिल जाए वो असंतुष्ट रहते ही हैं। लेकिन हमारा काम है सबको अपनी ओर से पूरा प्रयास करके संतुष्ट करना, हमारी ओर से कोई कमी न रह जाए। अब बाबा कह रहे हैं, ये जो आज की मुरली की मुख्य बात है कि कई बच्चे शिकायत करते हैं कि चलते चलते अचानक जैसे मन नहीं लगता, उदासी सी आ जाती है, खुशी नहीं रहती, अकेले अकेले रहने को मन करता है, एक डेड साइलेंस जैसी हो जाती है। ऐसी शांति जो ज्ञान के बिना है, जो खुशी और आनंद के बिना है। ऐश्वर्यपन की शांति अलग चीज है, लेकिन ये एक उदासीपन की शांति, अकेलेपन की शांति, उन्हें लगता है कि दूर अकेले जाकर रहें कुछ समय। तो इसका कारण यही है, पूर्व जन्मों का खाता कड़ा है या आज्ञाओं पर चलते नहीं हैं। तो अवज्ञा का जो बोझ होता है वो ऐसी उदासीनता ले आता है। तो बाबा ने
दो आज्ञाओं पर हमें याद दिलाया, जैसे बाप दादा की आज्ञा है कि सवेरे सवेरे उठकर कैसे पावरफुल योग में बैठो, योग अग्नि बन जाए, बीज रूप स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति, जिससे विकर्म विनाश होने लगे। लेकिन मान लो ऐसा नहीं होता, मान लो सवेरे सोए रह गए, तो जब उठेंगे तब आज्ञा याद आएगी, पहले आज्ञा याद नहीं आती। तब होगा कि बाबा ने तो कहा है सवेरे उठ के मेरे से वरदान लो, पावरफुल योग करो, अपॉइंटमेंट है भगवान से, वो मिलन मनाने खुद आता है, सब कुछ देता है। लेकिन फिर असंतुष्टि होती है, अपने अंदर भी होगी, व्यवहार में दूसरे भी असंतुष्ट हो जाएंगे। दूसरी धारणा बाबा ने याद दिलाई, दूसरी आज्ञा के दृष्टि और वृत्ति के लिए बहुत अच्छी आज्ञा बाप की है। आत्मिक दृष्टि से देखो, दैहिक दृष्टि से न देखो, देह की ओर आकर्षण न हो, देह के बारे में व्यर्थ संकल्प न चलें। लेकिन अगर ये चलते हैं तो इसका परिणाम उदासी अकेलापन होता है। ऐसे बहुत सारी आज्ञा है, बोल कैसे बोलो, क्रोध न करो, नम्र चित्त रहो, निमित्त भाव से रहो, भोजन कैसे बनाओ, भोजन खाओ कैसे, दूसरों से कैसे स्वीटली व्यवहार करो, सरल चित्त कैसे रहो, शुभ भावनाओं से जीवन कैसे भरा हो। ऐसी बहुत सारी, कम से कम 25 आज्ञाएं हम निकाल सकते हैं जो अच्छी अच्छी बाबा ने दी हैं। उन पर चलना हमारा कर्तव्य है। ईश्वरीय आज्ञा पे चलेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, हर कर्म में उनकी दुआएं मिलेंगी और परमात्मा आशीर्वाद हमें बहुत सफल करेगा। हर कर्म के साथ परमात्मा दुआएं होंगी तो कर्मों में संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। ऐसे ही यात्रा पर हो तुम, बाबा कह रहे हैं, माताओं को निर्मोही बनने की बात कर रहे हैं कि यात्रा पे जैसे माता के दर्शन के लिए जाते हैं, जय माता जी करते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी घर और राज याद रखना है। माताओं कह रहे मोह नहीं होना चाहिए, पोतरे धोतरे मोह होगा तो बुखार उनको होगा, मन का बुखार अपने को हो जाएगा, उन्हें कुछ हो गया अपनी खुशी चली जाएगी। इस सब को बदलना है। और कुमारों कह रहे हैं, उन दिनों कुमार युवक लोग क्रांति बहुत करते थे भारत में, तो तुम्हारे चेहरे से शांति की क्रांति दिखाई देनी चाहिए। जैसे उनके चेहरे से हिंसक भाव दिखाई देते हैं, तुम्हारे चेहरे से अहिंसक भाव, डीप साइलेंस के भाव दिखाई देने चाहिए। तुम सब महावीर हो, भारत की सच्ची सेवा कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत अच्छी अपनी स्थिति बनानी है। तो आज हम चेक करेंगे अपने को, हम कहाँ तक आज्ञाकारी हैं, हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा पर चलने से उसका प्यार भी मिलेगा, दुआएं आशीर्वाद भी मिलेंगी और जीवन की यात्रा खुशी से, शांति से, आनंद से भरपूर रहेगी। वरदान है, थकी हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले सच्चे खुदाई खिजमतगार भव। तो बाबा कह रहे हैं, देखो लंबे काल से मनुष्यों को मुक्ति या निर्वाण की बहुत आवश्यकता है, इच्छा है ये उनको, लेकिन साधना करते करते थक गए हैं कि मिलता तो है नहीं, छोड़ दिया सबने। तुम अपनी साइलेंस पावर के द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा उन्हें मुक्ति सद्गति का सच्चा मार्ग दिखाओ। इसको कहा जाएगा सच्चे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है, कमजोर संकल्प और संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, इसे बंद करो। आज हम एक छोटी सी लिस्ट बना लें ईश्वरीय आज्ञाओं की। सबसे छोटी लिस्ट 10 और अच्छी लिस्ट 25 आज्ञाओं की, और बाबा का आह्वान करेंगे। बाप दादा को घर में बुलाएंगे हर घंटे में और बाबा के सामने रखेंगे, ये आपकी आज्ञाएं हैं, हम इनका पालन अवश्य करेंगे। ऐसी दृढ़ता बाबा से रूढ़िहान करते हुए आज्ञाओं पर चलने का दृढ़ संकल्प करेंगे। ओम शांति।
To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.